आज के इस वीडियो में मैंने एक तो जनरल वीके सिंह का बयान है उसका जवाब दूंगा, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का, उत्तराखंड के सीएम का जो टीओडी का समर्थन कर रहे हैं उनकी बैंड बजानी है मैंने आज। और एक सबसे करारा जवाब सभी पार्टी के, चाहिए बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, किसी भी पार्टी के नेता हैं, आप लोग जब 5 साल के बाद आपको कुर्सी नहीं मिलती है ना, दल बदल लेते हो, 5 साल कुर्सी के बाद अगर आपके पार्टी टिकट काट देती है ना तो दल बदल कर दूसरी पार्टी मिल जाती हो। जब इन लोगों की, युवाओं की 4 साल के बाद नौकरी हट जाएगी, अगर ये किसी दूसरे देश में जाके मिलेंगे कि हमारा देश हमें नौकरी नहीं देता तो हम जाएंगे, क्या हाल होगा आपका। जब आप दल बदलू हो सकते हो, बहुत बड़े देशभक्त बनते हो, अगर ये युवा ऐसे चले गए पड़ोसी मुल्कों में, क्या हाल होगा। सोचा इस बात को? देता हूं इसमें जवाब। आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? हम जान दे देंगे, दिल्ली तक जाएंगे, जान दे देंगे अगर नहीं पहन रहे तो अपनी जान करेंगे। हम सब यहाँ जिंदा लाश खड़े हुए हैं। हमारे ही दोस्त 62 जो आज तक, अब तक जो हमें पता चली है, 62 लोगों ने फांसी लगा ली है। अर्थी दो या अगर हमारा युवा का बात कोई न सुनेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर हम फौज में नहीं गए तो उसके लिए मरना शहीद रहेंगे। मंजूर है, हम मरेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज सरकार की टूर ऑफ ड्यूटी अग्निपथ योजना का पूरे देश में विरोध हो रहा है और अब धीरे धीरे मोदी जी की आंखें खुल रही हैं, कानों में जो रुई थी वो निकल रही है और वो अब अपने चमचों को मैदान में उतार रहे हैं। मैं मोदी जी की बहुत इज्जत करता था, आज तक मैंने मोदी को ही वोट दिया है, लेकिन आज मैं उनको चमचा ही कहूँगा जो इस अग्निपथ स्कीम का सपोर्ट कर रहे हैं। और वो सबसे बड़ा चमचा जनरल वीके सिंह, उसका एक बयान आया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मुझे उस जनरल पर फक्र था, मेरी कास्ट से भी बिलोंग करता है, राजपूत है, और उसको पता नहीं कितने ही राजपूत युवा 4 साल से जो तैयारी कर रहे थे टेस्ट के लिए, वो आज बेचारे सड़कों पर हैं। लेकिन ये मोदी की चमचागिरी करते हुए बोल रहा है कि 4 साल की नौकरी युवाओं के लिए बहुत अच्छा है। आपको उसका बयान दिखाने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। ये जब जनरल था, 62 साल नौकरी होने के बाद इसकी एज में डिफरेंट की वजह से 6 महीने नौकरी बढ़ाने के लिए कोर्ट चला गया था। ये जो भी मेरे साथ के सैनिक हैं, जब हम वर्तमान ड्यूटी में थे उस समय, हमें पता है ये कोर्ट गया, इसने बवाल खड़ा कर दिया था, सरकार से लड़ गया था कि मुझे 6 महीने और नौकरी करनी चाहिए, मेरी एज गलती से लिखी गई। 62 साल की उम्र में इसका पेट नहीं भरा, 6 महीने के लिए कोर्ट जाता है और आज युवाओं को ये संदेश दे रहा है, इसको शर्म आनी चाहिए कि 4 साल के लिए नौकरी कर दो। आपका 62 साल में भी पेट नहीं भरा, फिर आप बीजेपी में जाकर अब सांसद बैठे हो, अभी भी पेट नहीं भरा, आगे भी चुनाव लड़ोगे। अरे शर्म से डूब मर जनरल। फिर आपको मैं और दिखाता हूँ, एक कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनका बयान भी दिखाता हूँ। वो कह रहे हैं कि टीओडी बहुत अच्छी स्कीम है, उनके बारे में मैं बताता हूँ। एक है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी जी, उन्होंने ट्वीट किया है और मैंने उसके ट्वीट पे भी जवाब दिया है। रविंद्र फौजी के नाम से मेरा ट्विटर हैंडल है, आप देख सकते हो। मैंने लिखा है कि मोदी की चमचागिरी करना छोड़ दे। उसने लिखा है कि बहुत से युवा मेरे संपर्क में जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी स्कीम है। मैं रविंद्र फौजी, ये मेरा चैनल आप देख रहे हो, इसमें रविंद्र फौजी एक्स आर्मी RTF 6,90,000 लोग जुड़े हुए हैं। उसमें से उत्तराखंड के हज़ारों युवा हैं मेरे साथ और हज़ारों फौजी जुड़े हुए हैं। एक ने भी नहीं कहा मुझे कि ये स्कीम सही है, और वो झूठ बोल रहा है कि ये स्कीम अच्छी है। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, और 20 तारीख का जो दिल्ली का धरना है, जो आंदोलन है, वो हमने ही तैयार किया है। उसकी रणनीति आप कहोगे तो उस धरने को हम रोक देंगे। आप मेरे को सिर्फ 1000 युवा, आपके उत्तराखंड के 1000 युवाओं को खड़ा करके डिबेट में ये बुलवा दो कि स्कीम सही है, और वो भी उन युवाओं को जिनका आर्मी एग्जाम बाकी है, एडमिट कार्ड के साथ। श्रीमान जी, मैंने सुना है कि आपके पिताजी फौजी थे, अगर वो जिंदा है तो उनसे पूछना, या आपके आसपास उत्तराखंड के हज़ारों फौजी मेरे साथ नौकरी करे हुए हैं, उनसे पूछना ये स्कीम अच्छी है। 4-4 साल, 5-5 साल मेहनत करके बड़ी मुश्किल से जो
मेडिकल और फिजिकल पास करके जब वो टेस्ट की तैयारी करें 1.5 साल से, पता है आपको? और उस 1.5 साल में आपकी सरकार राग गाती रही, कोविड आ रहा है इसके लिए पोस्टपोन। अगर आपकी स्कीम ये 2020 से चल रही थी, अगर ये सही स्कीम थी तो गूंगे बनकर बैठे थे क्या मोदी जी और वो चाणक्य अमित शाह जी? राजनाथ जी, शर्म आती है आप लोगों पर मुझे। आपने सेना का बेड़ा गर्क कर दिया, सेना को बर्बाद कर दिया, आपने बेच दिया सेना को। जो बोलते थे देश नहीं झुकने देंगे, कल भी मैं उनका भाषण सुन रहा था, वहां सैनिकों के नाम की हमने सैनिकों को मिठाई खिलाई, युद्ध के टाइम में ये किया। आपने सैनिकों की मतलब 4 साल के दौरान जो 75% की पेंशन साफ कर दी और आप सैनिकों का नाम लेते हो। आपने कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, आपने तो रैंक सिस्टम भी खत्म कर दिया। इन अग्निवीरों को ना तो कोई रैंक रहेगा और 75% की ना पेंशन रहेगी, और ये झूठी दरकार करते हो। मुझे मतलब मैं कह रहा हूँ कि इतना गुस्सा भरा हुआ है। मैं हमारे पूर्व सैनिकों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, हालांकि बहुत से रिटायर्ड जनरल हमारे समर्थन में हैं और जो कह रहे हैं स्टेट ऑफ ड्यूटी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक तो मोदी के चमचे और जो कुछ ऑन ड्यूटी हैं, या तो सरकार के प्रेशर में बोल रहे हैं या अपने दिल से बोल रहे हैं, तो देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। वैसे तो मैं पहले ही कहता हूं कि सेना में ये जो बैठे हैं बूट पॉलिश करवा रहे हैं जवानों से, कुत्ता घुमा रहे हैं। सहायक सिस्टम के लिए कितने सालों से मैं लड़ रहा हूं, 3 बार मैंने धरना दिया, सुप्रीम कोर्ट में मैंने डाला हुआ है, लेकिन उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आपको मैं उसका क्या बोलते हैं, हमारे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो मेरे यहाँ के सांसद हैं, मैं उनका बयान दिखाता हूँ। उन्होंने कहा है कि स्कीम बहुत अच्छी है और अफसरों के लिए तो ये पहले से ही चालू था। अरे श्रीमान, मुझे शर्म आती है आप पर। अफसरों के लिए दोनों ऑप्शन खुले हैं, एनडीए, अगर एनडीए में जो सेलेक्ट नहीं होता तो वो एसएसबी में जाता है। मूर्ख ना बनाओ दुनिया को। हमारे भी ऑप्शन होना चाहिए था स्थायी भर्ती में, जो 17.5 से 23 साल का, वो स्थायी भर्ती ऐसे कैसे रहनी चाहिए थी जो ओवरेज हो जाए, उसके लिए आप शॉर्ट सर्विस के तौर पर ये अग्निवीर ला सकते थे। उसका हम विरोध नहीं करते, लेकिन आपने स्थायी भर्तियों पर ठोक दिया और फिर कहते हो कि अफसरों के लिए। बेशर्मी की हद होती है। और आपने क्या कहा बयान में कि युवा लाखों रुपए कमा लेगा 24 साल की उम्र में, और उसको क्या चाहिए? क्यों, तेरे को क्या चाहिए था? तो 20 साल की उम्र में खेल का आ गया था, तू भी बोलता है मैं ओलंपिक खेला हूं, करोड़ों रुपए मिल गए थे, क्यों करी लंबी सर्विस? छोड़ देते। चलो वहां भी छोड़ो। उसके बाद आपने रिटायर्ड होकर मंत्री बन गए, सांसद बन गए, 1 टर्न के बाद क्यों नहीं छोड़ा? शर्म आती थी छोड़ने में। दूसरा टर्न भी, पहले में खेल मंत्री रहे, करोड़ों रुपए कमाए होंगे, हमें पता नहीं क्या, कितना घूमते थे, क्यों मंत्री थे। अब मंत्रालय नहीं मिला, खुश हो गए। मैं फिर कहता हूं सभी नेताओं से, जितने भी एमपी एमएलए, चाहे कांग्रेस बीजेपी सपा बसपा किसी के भी हों, अगर आज इस अग्निवीर के लिए मोदी की चमचागिरी करके अपने लोगों का, जिनका तुमने नेतृत्व कर रहे हो, आप उन लोगों के वोट लेकर ये नहीं समझो कि उनके मालिक बने हो, आप उन लोगों के सर्वेंट, और बोलते हैं ना जैसे एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, आप उनके सेवक हो। आपको उनके हक के लिए बोलना चाहिए, ना कि मोदी और अमित शाह की रटी रटाई गलत निर्णयों का साथ दे रहे हो। मैंने आह्वान किया है, आगे आने वाले समय में, या तो 20 जून को हम दिल्ली जा रहे हैं, उससे पहले चौतरफा विरोध हो रहा है। ऐसा कोई जगह नहीं बची जहां से मेरे पास वीडियो नहीं आ रहे हैं। समय के कारण मैं बहुत से वीडियो चैनल में नहीं डाल पा रहा हूं, क्योंकि मैं खुद ऐसे ऐसे आंदोलनों में लगातार घूम रहा हूं। लेकिन अगर ये नहीं मानते हैं तो आगे आने वाले भविष्य में इन नेताओं को जब ये वोट मांगने आएंगे, चप्पलों की माला हम डरवाएंगे, मुंह काला करके भेजेंगे गद्दे पे बैठा कर। अगर आप लोगों ने आज जबान बंद रखी तो आज कह रहे हो ना आप, मैं तो पार्टी का हूं, मैं क्या करूं। अगर पार्टी का आज है, दोबारा मत आना फिर हमारे गांव में, क्योंकि ज़्यादातर युवा हमारे गांवों से, मेरे खुद के गांव राजनोता के 53 बंदे हैं जो बेचारे इतने सालों से मेहनत करके गरीब परिवारों से, उनको 1.5 साल से एकेडमी की फीस भर रहे हैं, उससे पहले तैयारी के लिए फीस भर रहे थे। बेचारे मजदूर किसान जवान के बच्चे हैं, वो रो रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं। बहुत से उसमें तो दिखाया जा रहा है कि पता नहीं 62 बंदे ने फांसी लगाई है, कितने में, हालांकि उसको क्लियर नहीं करता, लेकिन वो मरे हैं तो किसके। अगर आपका एक का भी बच्चा होता ना, बोलते नहीं है। बस लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा, जो बोलते हो ना आपकी पार्टियां,
आपका साला कोई भी अगर पार्टी का टिकट कट जाता है ना किसी नेता का, किसी भी पार्टी से, वो भाग कर दूसरी पार्टी में मिल जाता है। दल बदलू हो जाते हो तुम लोग। 5 साल के कुर्सी लेने के बाद अगली पार्टी में टिकट नहीं मिलता तो हम क्या करें? या 4 साल की नौकरी लेकर जाकर पाकिस्तान में चले जाएं, या चाइना से हाथ मिला लेंगे कि जी हमारी सरकार ने निकाल दिया हम वहाँ जाएं? क्या हाल होगा आपका? बस इतना सोच लेना। अगर फिर कहता हूँ कि जो भी ये बोल रहे हैं, जिन्होंने इस अग्निवीर का विरोध किया है, जो हमारे जनरल है, जिनको सल्यूट करता हूँ मैं उनको, कि उनको फौज की स्थिति का पता है कि वास्तव में सिस्टम आया तो फौज खराब होगी, और ये जो सिर्फ चमचागिरी करके बोल रहे हैं, रिजल्ट आपके सामने आएगा। देश बर्बाद होगा। सेना सिर्फ और सिर्फ ये अडानी अंबानी के लिए गार्ड तैयार करने की सिस्टम है और कुछ नहीं है इसमें। इसलिए मैं इसका भरपूर विरोध करता हूँ। इनमें आपको बयान हालांकि आप लोगों ने देख लिए होंगे, नहीं देखेंगे तो वो बयान भी दिखा दूंगा, ट्विटर पर दिए हुए हैं और मैंने ट्विटर पर उनका मैं जवाब भी दे रहा हूँ। जो भी युवा साथी हैं आंदोलन के साथ साथ, मैं एक चीज़ कहूँगा, इन सोशल साइटों का यूज़ किए। मेरा खुद का अकाउंट है रविंद्र फौजी के नाम से, आप भी अपने अपने अकाउंट बनाओ, और जो भी है ट्विटर पर, क्योंकि अब ये ट्विटर पर मीडिया के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम अब इस देश के लिए, जैसे कल युवाओं के बयान देखे थे कि जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए, हमने तो पहले ही कसम खा रखी है, देंगे इन युवाओं के लिए, इस देश को बचाने के लिए। पूर्व सैनिकों से आग्रह करता हूं कि ये जो चमचे आकर वीडियो निकाल रहे हैं, आप भी ऐसे वीडियो हमारे तक भेजें। मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। भेजें इस नंबर पर वीडियो, ताकि इनको पता चले सच्चाई। और ये मीडिया को कह रहा हूँ, जो आप इनके चमचों को दिखाने के अलावा क्यों नहीं जा जाकर पूर्व सैनिकों से डिबेट कर लेते? आप एक बार करो ना। बहुत से आंदोलनों में आ भी रहे हो, हमारे स्पीच भी ले रहे हो, दिखा क्यों नहीं रहे हो? क्यों? मोटी रकम आनी है या वहाँ से प्रेशर आ रहा है? आज इस प्रेशर में अगर मीडिया देश का चौथा स्तंभ होता है, अगर वो झुक गया तो देश बर्बाद होगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और युवा कंटिन्यू इसका विरोध करें, चाहे धरने के द्वारा, अनशन के द्वारा, और 20 जून को दिल्ली पहुँचें। सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करें। मैं फिर कहता हूँ, ये हमारे देश की संपत्ति है। तरीके हैं विरोध करने के, बैठ जाओ, अनशन पे बैठ जाओ, जहाँ बैठना है बैठ जाओ, तोड़फोड़ मत करो। बाकी आप खुद समझदार हो कि सरकार के कानों की रुई कैसे निकलती है, कैसे उनको सुनाई नहीं दे रहा वो कौन सा चश्मा पैर रखें, कौन सी रुई, तो वो रुई उनकी निकालनी जरूर है। वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।